तो अदिति जी, आज के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है फेमिनिटी वर्सेस फेमिनिज्म। एज बीइंग ए फीमेल, आप मुझे बताइए कि वो कौन सी थिन लाइन है, ठीक है, जहाँ पे दोनों चीजें डिफरेंट हो जाती है, फेमिनिज्म एंड फेमिनिटी। मैं अगर बोलूंगी ना तो हम्म। फेमिनिज्म इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फेमिनिटी। जो चेंज होता है वो है लोगों का पर्सपेक्टिव उसको हम्म। देखने के लिए। हम्म। अब की जो फेमिनिज्म की डेफिनेशन है, अब का जो फेमिनिज्म जो आज के टाइम पे चल रहा है, वो कहीं ना कहीं ये हो गया है कि जो मेल्स कर रहे हैं मुझे भी वो करना है। तो वो वाली क्वालिटी लोग ढूंढ रहे हैं जिसमें वो अपनी जो उनकी नेचुरल टेंडेंसीज है, इनबॉर्न टेंडेंसीज है, उनको वो डिमिनिश करते जा रहे हैं। और इन द एंड दे आर बिकमिंग मैस्कुलिन। और जब वो मैस्कुलिन बन रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली आपकी इनबॉर्न टेंडेंसी तो है नहीं मैस्कुलिन होना, आप तो हम्म। फेमिनिन हो। तो क्या हो रहा है कि आप कांस्टेंट स्ट्रेस में हो, कॉन्स्टेंटली एंशियस हो, और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्यों रहा है। आप कह रही हो कि तो बिकॉज फेमिनिन बिकॉज यू आर ट्राइंग टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट विद इन योर सेल्फ। तो ये एक मेजर कॉज है स्ट्रेस का और एंजाइटी लेवल्स के बढ़ने का हमारी सोसाइटी में, खासकर फीमेल्स में भी। बिल्कुल है, 100% है। फेमिनिज्म हो गया है कि आई विल ऑल्सो ड्रिंक, आई विल ऑल्सो स्मोक। ये इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा मन है मुझे करना है, ये इसलिए लड़कियां सोचे क्योंकि वो लड़का कर रहा है तो मैं भी कर सकती हूँ। यहाँ पे हम गलत है। हम्म। दिस इज वाई वी आर रॉन्ग। मतलब इट इज नॉट कमिंग नेचुरली टू यू। दिस इज नॉट योर ऑथेंटिक सेल्फ। जितना आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ से दूर हो रहे हो, ऑफ कोर्स यू आर क्रिएटिंग अ फॉल्स इमेज। इट विल ब्रिंग यू एंजाइटी, इट विल ब्रिंग यू स्ट्रेस। और आपकी अपनी जो फेमिनिन एनर्जीज हैं उनको आपने डाइवर्ट कर दिया है, वो परवर्ट हो गई हैं। अब आप उनको चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो। हम्म। तो हम एक बहुत लूप में फंस गए हैं जो हमने खुद ही क्रिएट किया है अपने लिए। तो ये जो फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है, फीमेल्स की, जब वो परवर्ट होती है तो किस किस तरह से एक्सप्रेस होती है? बहुत तरीके से एक्सप्रेस होती है। जब आपकी एनर्जी परवर्ट हो गई है, फेमिनिन एनर्जी, हम्म। राइट, जो आपकी एनर्जी थी टू नर्चर समबडी, टू यूज योर एनर्जी टू हील समबडी। फीमेल्स हैव सो स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि वो अपनी प्रेजेंस से ही लोगों को हील कर सकते हैं, वो लोगों को नर्चर कर सकते हैं, वो चीजों को नर्चर कर सकते हैं। पर जब आपने इसको परवर्ट कर दिया है, तो नाउ यू वांट, आप बोल्ड नहीं हो रहे हो। विमेन थिंक कि हम्म। हम बोल्ड हो रहे हैं, बट दैट इज नॉट हैपनिंग। आपने एक गलत रास्ता पकड़ लिया है टू चैनलाइज दैट परवर्ट एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल सेमी न्यूडिटी, हम्म। राइट, वन ऑफ द मेजर consequences of thinking कि we are, feminists, but that is perverted feminine energy। हम्म। तो वो एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है। देन जो आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे हैं कहीं ना कहीं, जो आपका जो डोमिनेंस भी नहीं कह सकते, पर एक तरीके से मतलब एक, आई वुड से सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। आपको वो नहीं बनना है जो आप हो, आपको किसी को नीचे दबा के उसके ऊपर आना है, दैट इज रॉन्ग। हम्म। और यहाँ पे एक चीज है कि जैसा आपने सेवन यूनिटी कहा, तो यहाँ पे एक चीज ये है हमारे ऑडियंस के लिए कि यहाँ पे बात हो रही है परवर्जन की, ठीक है। तो एक चीज होती है आप जेन्युइनली इसको एंजॉय कर रहे हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो आप फर्क महसूस करोगे कि ठीक है, अगर कोई बॉडी एक्सपोज कर रही है, कोई फीमेल कर रही है, इवन कोई मेल भी कर रहा है, ठीक है, और वो एक्चुअली में अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कर रहा है, ना कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है, वो परवर्जन नहीं है। और आप देखोगे कि उसमें ग्रेस होती है, ठीक है। लेकिन वहीं जब इन चीजों का बेस आपकी सप्रेस्ड फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है, और वो अगर सेमी न्यूडिटी या इस तरह की चीजों से सामने आती है, तो वो बिल्कुल उनमें वो ग्रेस वाला कंपोनेंट नहीं होता है। वो पता चलता है कि ये इसका बेस है, वो परवर्जन। एब्सोल्युटली, हंड्रेड हम्म। परसेंट पता चलता है आपके, जब आप बहुत सारे रिलेशनशिप्स में होते हो एक साथ, व्हेन हम्म। दिस इज नॉट कमिंग ऑथेंटिकली टू यू। आप ओपन रिलेशनशिप्स के लिए नहीं बने हो, बट स्टिल यू आर इनटू मैनी रिलेशनशिप्स, दैट इज आल्सो योर परवर्टेड एनर्जी।
just to have that attention from a lot of people, care from a lot of people, maybe because you've not got it as a child. इवन But वैलिडेशन। exactly, validation, very big point. आजकल सब वैलिडेशन सीख कर रहे हैं. और आपको लगता है कि ये जो परवर्जन है, ठीक है, जो फेमिनिज्म के नाम पे जो परवर्जन आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, हम उसके हार्मफुल कंपोनेंट से बने बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस परवर्जन से जो इंटीमेसी होती है, जेन्युइन इंटीमेसी होती है मेल और फीमेल में, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है हमारी सोसाइटी 100%. में? जेन्युइनली जो है वो इंटिमेसी रियल ही नहीं बचती है. हम्म। दैट इज जस्ट अ फैंटेसी. कोई उस चीज को एंजॉय ही नहीं कर पा रहा है. वो हम्म। आपको अंदर से फील नहीं हो रही है, बट यू वांट टू फील दैट यू आर डूइंग दैट. देयर इज नो रियल प्लेजर आउट ऑफ इट. आपने फैंटेसाइज किया है, मे बी वॉचिंग सम थिंग्स ऑन एनी चैनल, सो दैट इज वेयर आप उसको बस फैंटेसाइज कर रहे हो. हम्म। उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है. आपके इंटीमेसी में भी ऑथेंटिसिटी नहीं है. सी हाउ, यू नो, हम कितना अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं. ये इतनी प्योर चीज में भी देयर इज नो ऑथेंटिसिटी. ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मान लीजिए कि हम कहीं पे घूमने जाते हैं, ठीक है, हम घूमने गए और वहां पे हम सेल्फी ले रहे हैं बार बार, हमारा ध्यान घूमने पे है ही नहीं। जो घूमने का जो एंजॉय है, ट्रैवलिंग का जो एंजॉय है, एंजॉयमेंट है, उसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्यान सारा का सारा क्या है, सेल्फी लेने में या पिक्स लेने में। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि जो हमारे रिलेशनशिप्स में है, वो क्या रहा है कि वो हम फैंटेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। हम जगह जगह से कंटेंट देख के हमें लगता है कि हमारी रिलेशनशिप भी ऐसी होनी चाहिए, हमने एक पिक्चर बनानी कि एक आइडियल रिलेशनशिप इस क्राइटेरिया में फिट होनी चाहिए। अगर नहीं एग्जैक्टली. होती है तो देर इज समथिंग लैकिंग, ठीक है। और यहीं पे एग्जैक्टली. परफेक्शनिस्ट वाला भी एट्रीब्यूट आता है। 100%. और सबसे बड़ी गलती हम लोग पता है क्या कर रहे हैं, कि हम इतना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जो कि हमें पता भी नहीं कि हमारे रियल सेल्फ के लिए डज दैट वर्क. 6 थिंग्स दैट विल मेक योर रिलेशनशिप अ हैप्पी रिलेशनशिप, पर आपको नहीं पता कि क्या ये 6 थिंग्स आपके लिए हैं. हम्म। सो वी जस्ट फॉलोइंग. हाँ, क्योंकि ये वही वाली बात होगी ना कि यहाँ पे एक और पैटर्न है। यहाँ पे एक पैटर्न ये है कि सामने वाले को पता है कि मेरी लाइफ को मुझे किस तरह से जीना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचोगे तो सामने वाला कैसे बता सकता है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है? ये तो आपको अंदर से, आप जिस चीज को एंजॉय करते हो, वो तो आप पे है ना कि आप किस चीज को एंजॉय कर रहे हो। और सामने वाला जिस चीज को एंजॉय करता है, आप उसको एंजॉय करते ही ना, तो वो अपना पर्सपेक्टिव बता एग्जैक्टली. रहा है। और हम लोग क्या कर रहे एग्जैक्टली. हैं कि हम उस चीज को जनरलाइज कर रहे हैं। एग्जैक्टली. राइट. और इन परफेक्शनिस्ट वाली टेंडेंसी से क्या हो गया है कि जैसे हमें प्रोडक्ट परफेक्ट चाहिए होता है कि हम, जैसे हम किसी कंपनी का फैन खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, मतलब फैन में सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, हमें ठंडा भी रखना चाहिए, ये कोई एसी रखना चाह रहे हैं तो ये ज़्यादा पावर भी इसको नहीं लेनी है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी होनी चाहिए, और ये गर्मी के अंदर अच्छी इसको हवा भी देनी है। लेकिन हम अब जो इंसान है उसको भी उसी कैटेगरी में रख रहे हैं। और कोई डिफरेंस अगर आप नहीं. देखोगे तो ऑब्जेक्टिफिकेशन है ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो वो अपनी पीक पे है। बिल्कुल. पहले फीमेल्स का था, अब मेल का भी हो गया है। हमें पता ही नहीं चला कि कब मेल की बॉडी भी ऑब्जेक्टिफाई हो गई। और यहाँ पे फिर एक डिफरेंस है। एक होता है आप जेन्युइनली अपनी बॉडी को एक्सप्रेस कर रहे हो, आपको इंजॉय इंजॉय करने के लिए, ठीक है। और एक होता है आप इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो, दोनों में फर्क है। दोनों की एनर्जीज में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। तो ये इस तरह की जो टेंडेंसी जा रही है हमारी सोसाइटी में, परफेक्शनिज्म की टेंडेंसी जा रही है हमारी सोसाइटी में, चीजों को मोमेंट मोमेंट में रह के एंजॉय ना करके, और वैलिडेशन सीकिंग, ठीक है, अपना ईगो बूस्टिंग करने के लिए उनको यूज करना। तो इस वजह से जो इंटीमेसी थी कहीं ना कहीं ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। और उस इंटीमेसी का हमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो इंटीमेसी जो एक मेल और फीमेल के अंदर जेन्युइन होती है, तो वो आपको और कहाँ से मिलेगी? इसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। इसीलिए लोगों के अंदर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, सब्सटेंस अब्यूज
और आप हम्म। देखोगे कि भी WHO की रिपोर्ट है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की एपिडेमिक आने वाली है। तो कहीं ना कहीं इसका रीजन ही यही है कि हमने क्या कर दिया कि इंसानों को भी कमोडिटी बना दी। एग्जैक्टली। हम पार्टनर ढूंढने नहीं जाते हैं, हम एक परफेक्ट इंसान ढूंढने जाते हैं जिसमें ये सब चेक मार्क्स होने चाहिए। अच्छा, ये भी होना चाहिए। पहले क्राइटेरिया सिर्फ फिजिकल लेवल तक था कि टॉल होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, ऐसा कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए। पर अब तो एवरीथिंग हैज टू बी अ टिक मार्क। हम ये नहीं देख रहे हम खुद कैसे हैं, हम्म। बस हमें दूसरा इंसान परफेक्ट चाहिए। एंड इफ वी डू नॉट गेट दैट परफेक्ट पर्सन, देन दैट पर्सन इज अ रेड फ्लैग एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। यहाँ पे एक और तो चीज भी होती है कि जब जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक ऐसा आदमी चाह रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, और और जैसे जैसे आदमियों को ये पता लगेगा कि हाँ, कि औरतों को इस तरह का आदमी चाहिए, ठीक है, तो वो प्रिटेंड भी तो कर सकते हैं। वहां पे नाइस गाय वाली थीम आ जाती है कि एग्जैक्टली। उन्होंने रिलेशनशिप में आने से पहले प्रिटेंड किया कि हम आपके आइडियल पार्टनर है, अपने आप को वैसा दिखाया, लेकिन बाद में वो जैसे थे वैसे ही सामने आए। फिर एग्जैक्टली। रिलेशनशिप और जल्दी टूटती है। तो एक ये भी है रिलेशनशिप के बहुत जल्दी टूटने का, जो आज का रीजन है कि बहुत जल्दी जल्दी टूट रही है रिलेशनशिप। जो केसेस हमारे डिवोर्स के भी और जो ब्रेकअप के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं सोसाइटी में, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ही ऐसी है ना कि पहले तो कि इनको पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम भी चाहिए और पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट भी चाहिए। ठीक है। अब इसमें एक और ट्विस्ट है कि ऐसा भी नहीं है कि आपको एक आइडियल पार्टनर अगर मिल भी गया तो वैसे और भी है जिन्होंने वो चेक मार्क कर लिया। हम्म। तो क्योंकि आप एक पर्सन को नहीं ढूंढ रहे थे इंटीमेटली, आप एक प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे। प्रोडक्ट। अब देखोगे कि ऐसे और भी प्रोडक्ट हैं, फिर वहां पे भी दिमाग जाएगा हम्म। कि अगर आप पर्सन को ढूंढ रहे होते हैं तो आप इंटीमेसी पे फोकस करते हैं, वो जो जेन्युइन टच होता है रिलेशनशिप का उस पर फोकस करते हैं। लेकिन अब क्या, जैसे प्रोडक्ट के फीचर्स होते हैं कि हाँ मुझे ये फीचर्स मिल गए, तो क्या गारंटी है कि अगर उससे अच्छे फीचर्स किसी दूसरे में मिल जाए तो हो सकता है फिर आप उसको एग्जैक्टली। ढूंढना शुरू हो जाओ। 100%। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमने एज फीमेल्स क्या किया है कि जनरली अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है कि आई वांट टू डेट अ बैड गाय। हम्म। राइट। तो व्हाट इज हैपनिंग, द गुड गाइज आर प्रिटेंडिंग टू बी बैड गाइज। राइट। तो उससे क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली यू आर एंडिंग अप टू अ फॉल्स सिचुएशन, जो जैसा है ही नहीं, कोई ऑथेंटिक है ही नहीं इसमें। एंड अल्टीमेटली आप भी बैड गाय को अट्रैक्ट कर रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि उसने ऐसा कर दिया। हम्म। तो ये लूप जो है, हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रियलाइजिंग आवर ऑथेंटिक सेल्फ, द फेमिनिन एनर्जीज विद इन यू एंड चैनलाइजिंग दैम हम्म। in a way so that you attract the situations that you want to and not fall into the false systems of pseudo feminism what is going in the society. Because society वो करती है जो सोसाइटी के लिए ठीक होता है, जो जो ऊपर बैठे लोग हैं ना, what is favoring them, they will put such narratives in the society and we are the one who follow. हम्म। तो हमें वो फॉलो नहीं करना है, वहां पे हमें अपना दिमाग लगाना है। we just shouldn't blindfold ourselves and follow everything that is coming. अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो पैटर्न है, एक कलेक्टिव फीमेल साइकी में एक पैटर्न है कि मुझे फिक्स करना है, या जैसे बैड गाय वाला बताया, पीछे का रीजन क्या है? कौन सा जेनेटिक पैटर्न है या कलेक्टिव पैटर्न है कि जिसकी वजह से उनको लगता है कि हाँ बैड गाय ठीक रहेगा, या उस जो क्वालिटी बैड गाय में होती है वो ज़्यादा ठीक रहेगी? एक्चुअली पहले के टाइम में क्या होता था कि जो फीमेल्स होती थी, चाहे आप किसी भी कल्चर में ले लो, आप इंडियन ले लो, आप वेस्टर्न हम्म। कल्चर में ले लो, ईस्टर्न वेस्टर्न वट एवर कल्चर, जब एक मेल वॉज नॉट देयर इन द सोसाइटी, तो जो फीमेल्स थी उनको बहुत रिप्रेस किया जाता था, हम्म। उनको बहुत डोमिनेट किया जाता था, और उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत खराब हो जाती थी। तो देर इन दैट टाइम्स हमेशा जरूरत थी कि एक मेल आपके साथ हो टू प्रोटेक्ट यू। हम्म। राइट। तो अब वो कोई भी मेल है, इट इज बेटर टू बी विद द मेल देन बी सिंगल। हम्म। राइट। एंड बी अंडर द प्रेशर ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि जो उनके साथ होता था दैट वाज
बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन। हम्म। तो जो वहां से आए ना कि यार कोई भी मेल मिल जाए वो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, आई विल फिक्स दैट, बट आई डू नॉट वांट टू बी अलोन। हाँ, एक और चीज भी थी ना कि जैसे पहले की सोसाइटी में अगर आप अपने हस्बैंड के साथ में हो, तो ये तो आउट ऑफ द क्वेश्चन था कि आप अपने हस्बैंड से सेपरेट हो जाओगे, मतलब सोसाइटी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, और एज ए विमेन आपकी लाइफ बड़ी प्रॉब्लमेटिक होने वाली है। तो विमेन के पास हमेशा से एक ऑप्शन रहता था कि आप उसको छोड़ तो सकते नहीं हो, अगर मेरा हस्बैंड प्रॉब्लमेटिक है तो उसको फिक्स करूंगा। ठीक है। राइट। एक ये भी देखा गया है हीलिंग के अंदर कि ये जो फिक्सेशन वाला पैटर्न भी बहुत स्ट्रांग है कलेक्टिव फीमेल साइकी में, कि जहाँ पे उनको बैड गाय टाइप का करेक्टर दिखता है तो कुछ सबकॉन्शियसली उनके अंदर से ट्रिगर होता है कि मेरे को इसको फिक्स करना है। हम्म। इसलिए हमने देखा कई बार अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में जहाँ पे उनका पार्टनर चीट करता, उनको मारता भी, फीमेल फिर भी लॉयल रहती। बिल्कुल। ये नॉर्म नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा है, देखा गया है ऐसा। पर ऐसा भी देखा गया है कि जो उनका पार्टनर है बिल्कुल गुड गाय टाइप का, तो उसको छोड़ देती है क्योंकि कुछ उनको उनको लगता है कुछ हाँ जी। लैकिंग है इस चीज में, मे हम्म। बी ही इज नॉट प्रॉपरली मेस्कुलिन। या हम्म। या मे बी आज के टाइम पे एक तो लॉयल्टी को बहुत ना बोरिंग माना जाता है, हम्म। दैट लॉयल्टी इज बोरिंग। लॉयल्टी इज नॉट बोरिंग। सो दैट इज द पर्सपेक्टिव जो हमें अपने दिमाग में चेंज करना है। हाँ, इफ यूर ऑथेंटिकली, इफ यूर समबडी हु इज समवन हु इज ओके विद ओपन रिलेशनशिप्स, आप इंटरनली ही वैसे बिल्ड हो, देन दैट इज गुड, दैट इज फॉर यू। हम्म। बट आप सोसाइटी को देख के कि यार एक ही इंसान के साथ, मतलब यू आर कंडीशनिंग योर सेल्फ लाइक दैट, फिर आप बोल रहे हो कि लॉयल्टी इज बोरिंग, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। हम्म। और लॉयल्टी में भी यही है ना, यहाँ पे वही बात आती है कि क्या आप लॉयल्टी को एंजॉय करते भी हो, क्या आपको पता भी है कि एक लॉयल रिलेशनशिप के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग लॉयल रिलेशनशिप्स को एंजॉय करते हैं, तो उसकी जो इंटीमेसी होती है वो एक बड़ी नेक्स्ट लेवल की होती है। उसके बाद में अ, जो आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होती हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, आप एज ए टीम भी काम कर पाते हो उसके अंदर। 100%। हाँ, टीम एज ए टीम भी काम कर पाते हो आप उसके अंदर। तो लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, कंटेंट देख के क्या लोगों ने रट लिया है कि हाँ नहीं जी, कमिटमेंट होना चाहिए रिलेशनशिप में, क्या आपको पता भी है कि कमिटमेंट होने से क्या हो जाएगा, उसके क्या बेनिफिट्स है, उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज या उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है, एक एक कमिटेड रिलेशनशिप के वर्सेस एक ओपन रिलेशनशिप के, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, क्या आपने खुद को चेक किया है कि आपका सॉफ्टवेयर कौन सा है। एग्जैक्टली। ठीक है। तो आप मान लीजिए आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, लेकिन आपकी जो एनर्जीज है बॉडी की वो है ही नहीं ऐसी, ठीक है, वो आपकी राइट। ग्रोथ उसमें है ही नहीं, तो फिर आप सेल्फ सेबोटेज बिहेवियर में घुस जाओगे। तो ये भी है बेसिकली। हमारा जो आज का पॉडकास्ट है, उसका कंक्लूजन यही है कि हमें इस तरह की थिंकिंग से बचना होगा कि हमने कोई कंटेंट देख लिया है, ठीक है, और हम उसको जनरलाइज कर रहे हैं, और हर इंफॉर्मेशन से खुद की लाइफ को आइडेंटिफाई कर, कि राइट। कहीं पे भी कुछ आपने देखा, खुद की लाइफ को जोड़ना शुरू कर दिया कि हाँ मेरी लाइफ में भी ये चीज की कमी है, मेरे को ये पूरी करनी है। इसके बजाय आपको खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको पहले बिल्कुल। खुद को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आपको बड़ा ही सेल्फ ऑनेस्टी के साथ आपको देखना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ में। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जिस तरह का कंटेंट है वो देखना चाहिए, ना कि कंटेंट के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ डिजाइन करनी है। बिल्कुल सही बात है। आपको खुद के हिसाब से कंटेंट देखना है जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करे, ना कि कंटेंट के हिसाब से आपको अपनी लाइफ डिजाइन करनी है। बहुत बहुत एब्सोल्युटली। थैंक यू। मुझे बोलिए, बहुत बहुत थैंक यू अदिति जी। सॉरी आज थोड़ा सा टाइम कम है, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम सेम। कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक पे, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हम आगे जाके कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच अनुपम जी।